मैं चौधरी ऋषभ शर्मा, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ यूथ टू सर्विस फाउंडेशन, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसके पीछे का मुख्य कारण ये बताता हूं कि हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर 1949 के साथ मनाया जाता है और आज तक मनाया गया और आगे भी मनाया जाएगा। साथ ही साथ में इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? भारतीय संविधान के द्वारा भाग 17 धारा 343 के तहत भारत के संविधान ने हिंदी भाषा को राजकीय भाषा व कार्यकारी भाषा के रूप में चयनित किया था, स्वीकार किया था। तब से लेके निरंतर भारत को राष्ट्रीय भाषा के तौर पर दर्जा दिया गया है। भारत की जो हिंदी भाषा है वो पूरे विश्व भर में चौथे स्थान पर आती है। भाषा को बोलने, मौखिक बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा बोले जाने में भारत में भी 70 से 77% लोगों के द्वारा हिंदी भाषा बोली व लिखी जाती है। तो चलिए ज्यादा समय न देते हुए बस आपसे इतना कहना चाहूंगा, कभी भी हिंदी बोलने में संकोच ना करें। हिंदी बोलना हमारे लिए गर्व की बात है। हिंदी बोलने वाले कभी छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। हिंदी बोलना एक साहित्यकार की भावना के साथ होता है। साहित्यकार बोलते हैं उसको, एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसमें आपको एक बार जो व्यक्ति घुस गया वो कभी लौट नहीं सकता है। हिंदी भाषा ऐसी भाषा है, मन की भाषा है, दिल की भाषा है, प्रेम की भाषा है। हिंदी हमारे गर्व है, हमारा सम्मान है, हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। आशा करता हूँ आप सभी लोग इस कोरोना महामारी में सुरक्षित होंगे, आपका परिवार सुरक्षित होगा। अंत बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सभी भारतीयों को एक संकल्प लेना चाहिए कि हमको हिंदी पर अपने गर्व होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और एक राष्ट्रवादी व्यक्ति की यही पहचान है कि वो अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रीय भाषा और अपने पूरे राज्य की, देश हित की बात करता है और उसका सम्मान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। अंत में बस एक लाइन से अपनी बात समाप्त करता हूँ। हिंदी से मेरी पहचान व ज्ञान कुछ ऐसी निखर गई, हिंदी से मेरी पहचान व ज्ञान कुछ ऐसी निखर गई, जैसे एक बिंदिया से कोई दुल्हन संवर गई। वाह, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। नमस्कार, मैं दीपेश कुमार राठौर, यूथ सोशल सर्विस फाउंडेशन का उप निर्देशक, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, वह केवल हमारी मातृभाषा नहीं है, बल्कि हिंदी हमारा गौरव है, वह हमारा एकता का प्रतीक है और हिंदी से ही हिंदुस्तान है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हिंदी बोलते समय कभी भी किसी भी प्रकार की शर्म महसूस न करें, उसे अंग्रेज़ी की तुलना में कभी भी छोटा न समझें, उसका पूरी तरह से सम्मान करें, उसे बोलने पर गर्व महसूस करें। और हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से हम अपने विचार और अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। इसलिए आप सभी हिंदी बोलने पर गर्व महसूस करें और उसे छोटा ना समझें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं सिद्धि सिंह तोमर, समिति सदस्य YSSF की ओर से मेरी ओर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी जो कि एक हृदय की भाषा है, जो हृदय से निकलकर हृदय तक पहुँचती है। कोई भी राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा को छोड़कर राष्ट्र नहीं कहलाता। हमारी भाषा की रक्षा करना और उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वह हमारी एकता की कड़ी है। हमारे भारत का वजूद है हिंदी और हर भारतीय के हृदय में है हिंदी। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। हिंदी मेरा मान है, मेरा अभिमान है, मेरा गौरव है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहिल जैन है। मैं YSSF का ग्वालियर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं आज आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। मेरा यही मानना है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। इस भाषा को हमें जितना हो सके उतना ऊपर रखना है और मैं अपने मन से कुछ लाइनें कहना चाहता हूँ। हिंदी पढ़े, हिंदी पढ़ाए, मातृभाषा की सेवा करे, देश को महान बनाए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं शरद बंसल, कोषाध्यक्ष YSSF ग्वालियर, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जैसे कि आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा कुछ कहना चाहूँगा। हिंदी भाषा जिस पे मुझे नहीं, आप सभी गर्व होना चाहिए और गर्व है। हमारी मातृभाषा हिंदी, जिससे वो हमारे पूरे भारतवर्ष की पहचान है, इससे हमारी सबकी एकता है। भारत में
इस चाहे कितनी भी अन्य भाषा अनेक भाषाएं, लेकिन हिंदी भाषा हमारी एक मातृभाषा है, जिससे हम सभी की एकता है, हम सभी की पहचान है। जितनी भाषा आ जाए देश में, हम हिंदी भाषा को कभी नहीं भूल पाएंगे, ना कभी भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। नमस्कार भाइयों, मैं प्रियांशु त्रिवेदी, YSSF कोर कमेटी का एक मेंबर। आज हिंदी दिवस पर मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको हिंदी दिवस की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। और हिंदी से हिंदुस्तान है, ठीक है। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, अन्य भाषाएं अन्य राज्यों में बोली जाती हैं, पर जब हिंदी की बात आती है तो पूरा देश संगठित होकर हिंदी को ही बोलता है। जैसे कई राज्यों में उनकी एक भाषा है, पर जो हमारी राज्य भाषा है, हमारी कार्यकारी भाषा जो है वो हिंदी ही है। कई जगह हिंदी हिंदुस्तान को दिखाती है, ठीक है। तो इस सब से हमें यह देखना चाहिए, जैसे आज हिंदी दिवस पर हम सबको जैसे हम अपना छोटा छोटा श्रेय दे रहे हैं, तो इससे हमारी हिंदी भाषा और मजबूत होगी। आने वाले समय में भी हिंदी को याद करते ही रहेंगे, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, मदर टंग जिसे कहते हैं। तो इसीलिए हिंदी को आगे बढ़ाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, और हम आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। जाहिर सी बात है। तो इसी के साथ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सारांश भदौरिया है। मैं यूथ सोशल सर्विस फाउंडेशन का एक मेंबर हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आज मैंने आपको हिंदी दिवस का महत्व या फिर हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में नहीं, अभी तो इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें एक विशेष दिन हिंदी को देना पड़ा। आज के समय में अगर हम देखेंगे तो हम आम जनता, हम यूथ हिंदी दिवस के हिंदी दिवस के बारे में भूलता जा रहा है। एक तरीके से हमारा जो आने वाली भावी पीढ़ी है, हम भूल चुके हैं कि हिंदी क्या है। हमें अभी यही सिखाया जाता है कि इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज, इंग्लिश इज द फर्स्ट लैंग्वेज। क्या ये बात सही है? मेरे हिसाब से नहीं। हाँ, अंग्रेजी अच्छी भाषा है, पर हिंदी से ज्यादा अच्छी नहीं। एक समय ऐसा था कि अंग्रेजी भाषा भी एक सामुदायिक भाषा थी, जिसे सिर्फ कुछ ही लोग बोलते थे। परंतु अब अगर देखेंगे, उन लोगों ने उस भाषा को अपनाया, उसे क्षेत्रीय भाषा, राजकीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा और एवं अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा बना चुके हैं। क्या ऐसा हिंदी के संग नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अभी हम लोग हिंदी को अपना रहे हैं। अगर हम इसे और फैलाएंगे, इसे और लोगों को अपनाने के लिए कहेंगे, तो ऐसा होगा कि एक दिन जैसे आज हमारी हिंदी से हमारी राष्ट्रीय भाषा है, वैसे एक दिन अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाएगी। इसके लिए हम सारे यूथ को, हम सारी जनरेशन को साथ में आना पड़ेगा, जिससे हमारे भारत देश का नाम रोशन हो और हमारी हिंदी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन के आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।